बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने आधा किलो दही ले लिया था। तो दही को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है ब्लेंडर के जग में और साथ में 1 कप इसमें मैंने बेसन डाल दिया है। बेसन जो है आपने छान के डालना है। तो यहाँ पर साथ ही में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बाकी का पानी आपने बाद में ऐड करना है। जितने जग में गुंजाइश है ना उतना ही हमने इसमें डालना है और साथ ही इसमें कुछ मसाले भी डाल दूंगी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टेबल स्पून डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाल रही हूँ यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून डाला है। कड़ी में अक्सर नमक जो है वो कम हो जाता है। हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून डालूंगी। तो साथ ही इसमें मैंने डाल दिए है धनिया, साबुत धनिया यहाँ पर डाल दिया है। तो बस इतने ही मसाले डालकर आपने इनको ब्लेंड कर देना है। तो यहाँ पर लस्सी जो है वो रेडी है। तो अब आते हैं इसके तड़के की तरफ। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई में। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम थोड़ा ही घी डालेंगे, क्योंकि आगे भी जब हम दोबारा तड़का डालेंगे लगाएंगे ना तो फिर भी घी का इस्तेमाल होना है। तो यहाँ पर घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप की हुई और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल दें। तो यहाँ पर डालकर आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पर गोल्डन कलर वगैरह हमने नहीं देना, बस इसका कच्चापन जो है वो दूर करना है। 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा इसका कच्चापन दूर होने में। तो आपने इस तरीके से बनाना है, देसी स्टाइल में हमने कढ़ी बनानी है। इतनी मज़ेदार बनेगी, आप यकीन करें एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही प्याज का कच्चापन दूर हो जाएगा तो मैंने टमाटर ले लिए थे 2, इनको चॉप कर लिया था। तो यहाँ पर चॉप करके डालेंगे, आप वैसे भी कट करके भी डाल सकते हैं। इनको अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद आपने इसमें डाल देना है ये जो मिक्सचर हमने कड़ी वाला मिक्सचर दही वाला बना के रखा हुआ था। साथ में पानी भी डाल दें और इसको बॉयल होने के लिए रख दें। कड़ी हमारी बन रही है और साथ ही इसमें हमने अभी पकोड़ों की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए बारीक कट करके, साथ ही प्याज डाल दी है और साथ ही इसमें हमने कुछ मसाले डाल देने हैं। और यहाँ पर हमने पकोड़ों का बेसन जो है वो घोल के रख देना है। तो यहाँ पर मैंने अजवाइन डाल दी है 1/2 टेबल स्पून। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है अनारदाना डाला है, वो भी 1/2 टेबल स्पून डाला है। हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून डाल देंगे। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून। तो साथ ही ज़ीरा इसमें 1/2 टी स्पून जाएगा। अगर धनिया पाउडर है तो वो भी डाल दें। नमक जाएगा 1/2 टेबल स्पून और साथ ही इसमें बेसन डाल देंगे 1 कप के बराबर। तो अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और थोड़ा सा मैंने इसमें मीठा सोडा डाल दिया है, चुटकी 1। तो डालकर अब इसको हमने पानी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और इसको सारा अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है। अब कढ़ी भी हमारी पक रही है, ये बॉयल देखें अच्छे तरीके से आ रहे हैं। तो अब हम पकोड़े बना लेते हैं। पैन हमारा जो है ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हमने डाल देने हैं ये पकोड़े। तो पकोड़ों में आप अगर चाहें तो बाज़ बाज़ लोग इसमें ये आलू और प्याज वगैरह नहीं डालते, सिंपल भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें डालती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। मेरी फैमिली में कढ़ी से ज़्यादा पकोड़ों की डिमांड होती है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के घर में कौन ज़्यादा शौक से खाता है पकोड़े। यहाँ पर जैसे ही गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना हमने इनको निकाल देना है। तो यहाँ पर ये देखें अच्छी तरह से ये गोल्डन हो चुके हैं। तो अब इनको निकाल देंगे, निकाल कर आप इसको साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पर अब आते हैं कढ़ी के तड़के की तरफ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है पैन में घी। तो यहाँ पर हमने अब इसको कढ़ी तो हमारी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। तकरीबन 1 घंटा हो गया है पकते हुए कढ़ी को। आपने कम से कम 1 घंटा कढ़ी को हल्की आंच पर पकाना है। और ज़ीरा 1 टेबल स्पून इसमें मैंने भर के डाल दिया है और साथ ही इसमें कढ़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च जो गोल वाली होती है ना वो डाल देंगे 4 से 5 अदद। तो इसको हमने बस हल्का सा सोते करना है और कढ़ी में डाल देना है। तो अब ये तैयार है। तो ये देखें हमारा तड़का माशाल्लाह से, कढ़ी भी हमारी माशाल्लाह से एकदम से तैयार हो गई है। तो अब इसमें पकोड़े भी साथ ही पहले आपने ऐड कर देने हैं। तो मैं अब अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। पकोड़े डालकर अच्छे तरीके से इसको डिप कर दें ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो माशाल्लाह से कढ़ी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, खाने में इतनी टेस्टी है। बहुत ही आसान सा तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें फाइनल लुक। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ़ी अमान अल्लाह।